हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। तो मैंने पॉलिनोमियल के लेक्चर में, पॉलिनोमियल क्लास में मैंने लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया है स्टूडेंट। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि जो भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे 3x प्लस 5, ये क्या है? लीनियर है। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। आएगा समझ में? ये लीनियर पॉलिनोमियल। और भी एग्जांपल लिख सकता हूं, p ऑफ x मतलब 5/2 x प्लस 9, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशन के ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्लियर है? इन वन वेरिएबल हो गया। अब टू वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होगा इसमें? जैसे 3x प्लस 4y प्लस 9, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि x एंड y दो वेरिएबल और हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है दोनों की। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन, देखो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्लियर है? और भी एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे मतलब 5x प्लस -3y माइनस 5, ये भी क्या है? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों है? x एंड y दो क्या है? दोनों वेरिएबल है। क्लियर है स्टूडेंट? और भी एग्जांपल, जैसे मतलब अगर मैं ये लिख दूं, ये क्या जाएगा तुम्हारा? -3x प्लस 5y माइनस 9z, ठीक है? ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों होगा? क्योंकि इनमें जितने भी वेरिएबल उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? और भी एग्जांपल लिखा जा सकता है, जैसे p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मतलब यहाँ पर मैं अगर ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 हो गई। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। आई बात समझ में? अगर मान लो इसकी पावर 3 लिख दूं तो क्या लिखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 4 लिख दो, इसकी पावर 4, अब हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4 होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इतनी बात समझ में? आई थिंक आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट हम लीनियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो लीनियर के बारे में ही बात करेंगे। और भी देखो, जैसे मान लो -5x प्लस 4y 9z प्लस 70, ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। और ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है, ठीक है? और सब जितने भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये सारे पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, ठीक है? अब कोई भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये बोला इक्वेशन की बात किया है, ये क्या बोला? इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था। इक्वेशन तो किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? p ऑफ x इक्वल टू 0 करना होगा, जिससे वो इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? आई बस ये पॉलिनोमियल है, p ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। अगर मान लो p ऑफ x मतलब दिस वन 3x प्लस 5, तब ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इक्वेशन बना है, ठीक है? ये पहले पॉलिनोमियल था, अब इक्वेशन बना। अब जैसे 5/2 x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जाके इक्वेशन बना है, क्लियर है? अब जैसे ये अभी पॉलिनोमियल है, क्या? कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए p ऑफ x को 0 करना पड़ेगा। p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 5x
-3y -5 इक्वल टू 0। अब क्या कन्वर्ट हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जाकर आप इक्वेशन बोलोगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू हमने 0 कर दिया इसको, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो -3x + 5y - 9z इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, पहले क्या लिखा था हमने, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि p ऑफ x इक्वल टू था। अब इसको पूरे को 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, अब जैसे मतलब लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल को अगर इक्वेशन में बनाना हो, अभी तो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन में बनाना हो क्या करेंगे, 5x + 4y + 9z + 70 इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, अब फाइनली क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे आपको लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल देख लिया। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें इनके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में इन पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में नहीं देखना है, ना ही इनके बारे में देखना है, ना ही इसके बारे में देखना है, ना ही इसके बारे में देखना है। हमें ओनली इस टाइप के पॉलिनोमियल के बारे में देखना है। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये तो हमने आपको समझाया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल क्या होता है, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। वैसे हमने समझने के लिए आपको ये सब चीजें बताया स्टूडेंट, कि आप आइडेंटिफाई कर दो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट, p ऑफ x जो होगा क्या होगा, ax + by + c, ये कंडीशन होगी। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये लीनियर पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2, तो ax + by + c इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ax + by + cy cz, ax + by + cz इक्वल टू 0। आएगा समझ में, ये होगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो हमें इसके बारे में तो पढ़ना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमें इनके बारे में पढ़ना है। क्लियर है स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये क्या मैं समझा रहा था आपको। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, ax + by + c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट दैट a, b and c इन ईच केस। आएगा समझ में। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मेट में लिखना है और हमें इंडिकेट करके बताना है a, b and c क्या होगा। तो चलो स्टूडेंट एक एक करके हम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है, आप खुद से भी सॉल्व करके बता सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कोशिश करके देख सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब क्या दे रखा है, जैसे ये देखो, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, सब इक्वल टू उधर लेके जाओ। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो तो 2x + 3y और इसको उधर लेके जाओ तो क्या आएगा, -4.37 इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे, कंपेयरिंग विथ, इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax by + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, a इक्वल टू कितना होगा 2, b इक्वल टू कितना होगा b कितना होगा 3। देखो x के साथ जो भी रहेगा वो a का काम करेगा, y के साथ जो रहेगा वो b का काम करेगा, और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो c का काम करेगा। ठीक है, a + b + c, तो ये कितना हो जाएगा, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4.37। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो दूसरा करते हैं, ये वाला क्या है,
अब उसको उधर लेके जाओ तो क्या देखो x माइनस 4 अंडर रूट 3y है, तो उसको उधर लेके जाओ तो x माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो हमेशा x के बाद y लिखना है, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ax देखो x पहले है फिर y है फिर बाद में कांस्टेंट है, ठीक है। x के साथ जो रहेगा वो a का काम करेगा, जो y के साथ रहेगा वो b का काम करेगा, और जो कांस्टेंट होगा वो c होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, a इक्वल टू कितना, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, y के साथ जो क्या है रूट 3 है। बहुत बच्चे क्या करते हैं माइनस प्लस भूल जाते हैं, तो मतलब ये रूट 3 का माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। कितना आएगा माइनस रूट 3 होगा, और c कितना हमारे पास c इक्वल टू -4 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाला कर देता हूं, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला कर देते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर देखो इसके लिए हम बात करेंगे, अभी क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 5x, जैसे ये 4 5x माइनस 3y, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। अब देखो दोनों वेरिएबल, दोनों जो इक्वेशन जिसके साथ वेरिएबल इधर है, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये 0 इक्वल टू 5x माइनस 3y, और ये -4 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3y -4 इक्वल टू 0। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात वही होती है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, x के साथ जो रहेगा वो a का काम करेगा 5 है, b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट -3 है, c की वैल्यू कितनी है -4 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ वाला कर देता हूं मैं, जैसे 2x इक्वल टू y है, ठीक है। तो इसको इधर लेके आओ, तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है। बट यहाँ पर c वाली वैल्यू नहीं दे रखी है, c वाली वैल्यू नहीं दे रखा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ पर प्लस 0 भी लिख सकते हैं, -0 भी लिख सकते हैं। अगर मान लो -0 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि -0 एंड +0 दोनों मिला के 0 ही होता है। क्योंकि माइनस, देखो 0 के सामने ना ही माइनस लिखते हैं ना ही प्लस लिखते हैं, 0 का मतलब 0 होता है, उसके सामने प्लस माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। तो देखो कंपेयरिंग विथ, अभी क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x a कितना हमारे पास 2 है, b कितना है स्टूडेंट y के साथ जो भी रहेगा b, तो ये कितना है -1 है कि नहीं, एंड c क्या है स्टूडेंट 0 है। -0 लिखने की जरूरत नहीं है, -0 का मतलब ही 0 होता है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझिए। तो देखो स्टूडेंट मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों मैंने ये क्वेश्चंस लिख रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सारे आपके तो एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताना है ए बी एंड सी की वैल्यू। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, a b एंड c की वैल्यू बतानी है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी ये मैं 2 क्वेश्चन बता देता हूं आपको, बाकी ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y, देखो ये क्या होगा, इसको इधर लेके जाओ, 2y इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। 2y इक्वल टू x, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या है 0 x माइनस 2y होगा। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब क्या काम कर सकते हैं, या अगर मान लो किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है इसको इधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, अब देखो c नहीं है तो हम क्या करें, x माइनस 2y प्लस 0 लिख दो। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, एक्स के साथ जो भी रहेगा वो 1 का काम कर रहा है। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, बी की वैल्यू वाई के साथ जो भी होगा वो क्या होगा, बी होगा -2, और सी कितना होगा, सी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं करके बता देता हूँ, ठीक है? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x है -1/2 y -5 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, b -1/2, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b y के साथ जो भी होगा वो b का काम करेगा और साइन भी साथ में रहेगा। एंड c की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, c की वैल्यू -5। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखना चाहता, तो एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। देखो कैसे स्टूडेंट, उस केस में a b c की वैल्यू अलग आएगी स्टूडेंट। तो इसको ऐसे भी देखो, पेपर में दोनों तरीके से करते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी। देखो कैसे करना है, x - y/2 -5 इक्वल टू 0। तो इसको सिंपल फॉर्म में एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये 1 है। इसको इससे डिवाइड करो, क्या देगा 2x हो गया। इसको इससे डिवाइड करो 1 इंटू y, 1 y ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब 1 इंटू वाई क्या होगा, y ही होगा। अब ये देखो, इसको इससे डिवाइड करो, 2 मिलेगा, 2 इंटू -10 आ जाएगा 0। तो 2x - y -10, अब ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई 0 इंटू 2, तो क्या मिलेगा 2x - y -10 इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कंपेयरिंग, अब इसको क्या कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि a b एंड c यहाँ पर रियल नंबर होते हैं, ठीक है? तो रियल नंबर किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, रूट में भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इससे परेशान नहीं, तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। a b c ये क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कुछ भी नहीं, इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 2 है। b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू y के साथ जो होगा b होगा -1 ही तो है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है? तो दोनों पर आपको नंबर मिल सकते हैं। आएगा समझ में स्टूडेंट, ठीक है? तो आई थिंक ये सब बच्चे, आप जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप कर सकते हैं स्टूडेंट, आप करके देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लो मैं यहीं पर कुछ चेंजेस कर दूं, जैसे इसको मिटा देता हूं, आपको नोट करना है तो कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट ही आ जाए, तो जैसे अगर मान -2 आ जाए, ठीक है? ऐसे दे रखा है इक्वल टू 0, ऐसे दे रखा है, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो इसको हम ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो देखो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0, ठीक है? क्योंकि x एंड y है नहीं, x एंड y का कोई टर्म है नहीं, तो इसको हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स का मतलब क्या है, पूरा 0, और 0 इंटू वाई का मतलब पूरा 0, -2 ही तो है। इतनी बात समझ में आ रही? तो अब इसको हम किससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर कर, a की वैल्यू कितनी होगी 0, b की वैल्यू कितनी होगी 0, c की वैल्यू कितनी होगी -2। तो ऐसे कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे टर्म्स आएगा तो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम a b एंड c की वैल्यू बता सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप परफेक्ट हो जाएंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब बाकी के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।